में बीजेपी ने 403 में से 321 सीटें हासिल की हैं। इतनी सीटें बीजेपी को कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। कुछ ऐसा ही कारनामा लोकसभा में भी दिखाई दिया था, जब बीजेपी को 80 में से 73 सीटें मिली थी। बीजेपी के अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर जरूर बनाएंगे। बीजेपी नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ ने तो इन 2 सालों में कई बार कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा। बीजेपी के किसी नेता ने इस बात से कभी मना नहीं किया कि राम मंदिर नहीं बनेगा। जब रविशंकर प्रसाद से पूछा गया कि राम मंदिर बनेगा, तब उन्होंने कहा कि हाँ जरूर बनेगा, मगर कोर्ट के आदेश और आपसी भाईचारे से बनेगा। बीजेपी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने भी बीजेपी को दिल खोलकर वोट किया है। तो क्या अब वो स्थिति आ गई है जब बीजेपी यूपी में राम मंदिर बनवाए? बीजेपी अब केंद्र में है। बीजेपी के पास 321 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी को एनडीए से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करने वाली है। गठबंधन की सरकार को बीजेपी से अच्छा कौन समझ सकता है? अटल जी के समय एनडीए की ही सरकार थी और ऐसे में कई बार बीजेपी को मजबूरी में कई निर्णय लेने पड़ते थे, या फिर बहुत से निर्णय ऐसे थे जिन्हें लेने में कई तरह की परेशानियां भी होती थी। सरकार गिर जाने का एक डर भी रहता था, मगर अब बीजेपी को किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है। बस एक ही कसर थी कि यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी, मगर अब तो वो रास्ता भी साफ हो गया है। इसके बाद बात राज्यसभा में आकर रुक जाती थी, पर अब तो बीजेपी के सांसद राज्यसभा में भी खूब दिखाई देंगे। यानी अब तक जो एक रोड़ा बना हुआ था कि राज्यसभा में बीजेपी के पास सांसदों की संख्या उतनी नहीं है जिससे वो राज्यसभा में बहुमत पा सके, मगर अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो बीजेपी के लिए बंद हो। हर रास्ता बीजेपी के लिए खुला हुआ है। इस बार का चुनाव विकास पर लड़ा गया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में ये मुद्दा तो था ही कि राम मंदिर का निर्माण होगा। अब देखना होगा कि राम मंदिर इस साल बनता है या नहीं। फिलहाल राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर का केस लड़ रहे हैं। स्वामी का कहना है कि इन 2 सालों में राम मंदिर का निर्माण होना तय है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और